फिल्म की शुरुआत में हमें चाइना दिखाया जाता है। सालों पहले की बात है, यहाँ पर एक बहुत बड़ी जंग चल रही थी। इस जंग में चाइना के हजारों लोग मारे गए थे। सालों ये जंग खत्म ही ना हुई। इस जंग में राजा दाइगो के बाप, दादा, चाचा, भाई सब मारे गए और अगर वो भी मर जाता तो उनकी नस्ल ही खत्म हो जाती। इस जंग को रोकने के लिए उसने मॉन्स्टर्स की मदद लेने का फैसला किया। वो एक ऐसे टेंपल में किया जहाँ पर 48 मॉन्स्टर्स की बड़ी बड़ी मूर्तियां थी। उसने यहाँ के मॉन्क को टेंपल से बाहर निकाल दिया और खुद मॉन्स्टर्स से बात करने लगा कि मुझे जंग जीतने में तुम्हारी मदद चाहिए, इसके बदले तुम लोग क्या चीज लेना चाहते हो। उसके बाद सुनते ही यहाँ चूहा आया जिसे राजा दाइगो ने अपनी तलवार से काट डाला, लेकिन फिर उस चूहे की सोल ने राजा दाइगो को बताया कि वो मॉन्स्टर की बात करने के लिए उससे आया था। ये मॉन्स्टर्स उसकी मदद करने को तैयार थे, लेकिन उसके बदले में इन्हें उसके पैदा होने वाले पहले बच्चे के जिस्म के सारे ऑर्गन्स चाहिए। राजा ये डेट फिक्स कर लेता है और सारे मॉन्स्टर उसकी इस लड़ाई में साथ देने को मान जाते हैं। उसकी इस शर्त को मानते ही आसमान से कड़कती हुई बिजली आकर उसके माथे से टकराई और उसके सर पे एक क्रॉस का निशान बन गया। मॉन्क को जब पता चला कि राजा ने अपने बेटे की बलि दी है मॉन्स्टर से मदद लेने के लिए, तो वो डर गया कि बात बाहर ना चली जाए, इसलिए राजा ने मॉन्क को भी मार डाला। मूवी में सालों का वक्त गुजर जाता है और सालों बाद हमें एक जवान लड़के को दिखाया जाता है जो एक शहर के अंदर आया है। लंबा सा हुड पहना हुआ ये लड़का एक बार में चला गया। बार में बहुत सारी लड़कियां स्टेज पे डांस कर रही थी, जिनमें से एक लड़की ने अपने मुंह पे मास्क लगाया हुआ था। ये लड़का फौरन आगे बढ़ा, लेकिन तभी बहुत से सिक्योरिटी गार्ड्स उसे रोकने आ गए, लेकिन वो सभी गार्ड्स को एक एक बार में मारते हुए स्टेज पे चल गया और अपनी तलवार से उसने डांस करती हुई लड़की का मास्क काट दिया, जिससे सब लोगों को ये पता चला कि वो लड़की तो असल में एक मॉन्स्टर थी। उसका रूप सबके सामने आते ही वो लड़की एक बहुत बड़ी मकड़ी में बदल गई और उसने इस लड़के के ऊपर हमला कर दिया। लड़के ने भी अपने हाथ को मुंह से पकड़ा और साइड पे गिरा दिया, जिससे पता चला कि उसका हाथ नकली था और उसकी हाथ की जगह लगा हुआ ब्लेड अब वो इस्तेमाल कर रहा था इस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। सभी लोग डर कर वहां से भागने लगे। ये सब बाहर खड़ी हुई एक लड़की नोटिस कर रही थी। वो भी इस पार के अंदर आ गई और हमें देखने को मिला कि उसके पीछे कुछ लड़के लगे हुए थे, क्योंकि इस लड़की ने उनके पैसे चुराए थे। अब ये दोनों जैसे ही अंदर आए तो अंदर का नजारा देखते ही डर गए। इस आदमी ने अपने हाथ पे लगी हुई तलवार से एक ही वार में उस मॉन्स्टर का सर काट दिया। खौफ से ये लोग कांप रहे थे। वो लड़का जैसे ही अपना नकली बाजू निकाल कर अपने हाथ पे लगाने लगा तो तभी वहां उसका असल बाजू निकल आया। चलते चलते वो नीचे गिर गया, क्योंकि यहाँ पर उसकी नकली टांग निकलकर असली टांग पैदा हो गई थी। वो अब इन दोनों के पास आया और अपनी आंखों किसी बंटे की तरह बाहर निकाल के इनसे पूछा, मैं कैसा दिखता हूँ। ये दोनों डर गए और उससे डर कर वहां से भाग निकले। अब जो लड़का पहले ही लड़की के पीछे पड़ा हुआ था, लड़की ने पीछे मुड़कर जल्दी से उस लड़के को साइड पे गिराया और भागते हुए अपने ठिकाने पर चली गई। और वहां जाके उसने एक ओल्ड मैन को इस लड़के के बारे में बताया जिसने एक मॉन्स्टर को ढूंढ के मार दिया था। साथ ही साथ उसके हाथ पांव भी नकली थे। ये ओल्ड मैन उस लड़की की कहानी जानता था। उसने कहानी सुनाना शुरू की कि सालों पहले एक जादूगर था। अपने जादू को बेहतर करने के लिए वो नदी किनारे जड़ी बूटियां इकट्ठी कर रहा था कि तभी उसे एक लकड़ी के बॉक्स में एक बच्चा मिला। उसका कोई ऑर्गन नहीं था, हाथ पाँव कान नाक कुछ भी नहीं था। उसके बावजूद भी हैरानकुन तौर पे उसकी सांसें चल रही थी। इस जादूगर ने खुद इस लड़के को बॉडी देने का सोचा। वो एक ऐसे शहर में गया जहाँ पे काफी अरसे से जंग चल रही थी। मरे हुए लोगों की वो काफी सारी लाशें ले आया। उसने उन सारी लाशों को पकाया कुछ जड़ी बूटियों के साथ और फिर एक ऐसा जादू तैयार किया जिससे इस बच्चे के लिए नए ऑर्गन्स बनने लगे। पानी के अंदर बिजली को मिलाकर उसने इस बच्चे का दिल बनाया और इस बच्चे को दोबारा से जिंदा कर दिया। ये बूढ़ा आदमी जान गया था कि उस टाइम जादूगर क्या कर रहा है, इसीलिए बूढ़े आदमी ने जाकर उस जादूगर को अपनी तलवार दी और कहा कि इस बच्चे के अंदर बहुत ताकत है, वो मॉन्स्टर्स को भी खत्म कर सकता है, जिसमें ये जादुई तलवार उसका साथ देगी। इस बूढ़े आदमी के जाने के बाद जादूगर ने इस बच्चे के तलवार जैसे बाजुओं के ऊपर नकली हाथ लगा दिए और फिर उसे मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देने लगा, क्योंकि उसे भी इस ओल्ड मैन की बातों पे यकीन था। कई सालों की मेहनत के बाद वो बच्चा एक बहुत ही अच्छा वॉरियर बन गया। हालांकि ये बच्चा अंधा गूंगा बहरा था, लेकिन वो फिर भी अपने सारे काम कर पाता था। आखिर वो लड़का बड़ा हो गया और जादूगर के भी मरने का दिन आ गया। जादूगर ने मरने से पहले इस लड़की से कहा कि तुम इस घर को जला देना, अगर मेरे फॉर्मूला राजा दाइगो के हाथ लग गए तो वो पूरी दुनिया में जंग कर देगा और उससे बहुत से लोग मारे जाएंगे। उसकी बात मानते हुए उसके मरने के बाद इस वॉरियर ने अपने ही घर को जला डाला और तब जले हुए घर से एक आवाज आई जिसने उसे बताया कि उसके सारे के सारे जिस्म के हिस्से 48 मॉन्स्टर्स ने ले लिए थे और अगर वो इन मॉन्स्टर शैतानों को मारने के लिए खुद निकलेगा तो वो मॉन्स्टर इसके सामने आते रहेंगे। जितने मॉन्स्टर्स को ये मारेगा इसे अपनी बॉडी के असली ऑर्गन्स मिल जाएंगे। वॉरियर की पूरी कहानी सुनकर ये लड़की हैरान हो गई और उसने
फैसला किया कि वो भी इसी लड़के का साथ देगी उसकी इस लड़ाई में। अगले दिन सुबह होते ही वो लड़की उस वॉरियर के पास पहुंच गई। उसने उस वॉरियर से उसका नाम पूछा। तब वॉरियर ने कहा, पहले तुम अपना नाम बताओ। लड़की बोली, मेरा तो कोई नाम ही नहीं है। जवाब में वो वॉरियर बोला, मेरा भी कोई नाम नहीं, लेकिन लोग मुझे हयाकी मारू कहते हैं। लड़की बोली, ऐसे लोग मुझे डोरोरो कहते हैं, तुम भी यही कह लो। खैर डोरोरो ने हयाकी मारू को अपना मकसद बताया कि वो उसके साथ उसकी लड़ाई में शामिल होना चाहती है, लेकिन हयाकी मारू ऐसा नहीं चाहता था। उसने इस लड़की से जान छुड़वाने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन ये लड़की जिद पे अड़ी रही और हयाकी मारू को उसकी बात माननी पड़ गई। रास्ते में चलते हुए ये लोग एक टेम्पल तक पहुंचे, जहाँ पर उन्हें एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बच्चा दिखाई दिया। इसे देखकर हयाकी मारू ने डोरोरो को बताया कि इस टेम्पल में बहुत सारे बच्चे मरे थे और उन सबकी सोल्स ने मिलकर इस मॉन्स्टर को जन्म दिया। खैर ये लोग आगे सफर के लिए निकल गए, जहाँ जंगल में उन्हें एक आदमी मिला। वो इस जंगल का मालिक था और इसने दोनों से कहा, चलो हमारे घर आ जाओ, तुम लोग मुसाफिर हो और मैं तुम्हारे सफर की कहानियां सुनना चाहता हूँ। ये दोनों भी उसके घर चले गए। वहाँ पे उसकी 7 बेटियां किसी डॉल की तरह तैयार हुई बैठी थी। सभी ने उनका वेलकम किया, उन्हें खाना दिया और सोने के लिए कमरा दिया। ये लोग सोने के लिए बैठ गए। बाद में दिखाया गया कि वो 7 बेटियां आपस में बैठ के बातें कर रही थी, बहुत ही खतरनाक बातें। वो फैसला नहीं कर पा रही थी कि पहले किसको खाया जाए। अगले सीन में दिखाया गया कि वो 7 बेटियां अजीब से मॉन्स्टर्स की शक्ल में उनके कमरे में घुस आई। इस टाइम हयाकी मारू छत पे चढ़ा हुआ था, क्योंकि वो पहले ही ऐसे किसी चाल के बारे में जानता था। जैसे ही ये 7 के 7 मॉन्स्टर मिलकर डोरोरो पे हमला करने वाली थी, हयाकी मारू फौरन नीचे उतरा और तलवार को घुमाते हुए उसने एक ही बार में इन सारी के सारी मॉन्स्टर्स को मार डाला। डोरोरो की जब आँख खुली तो उसके मुंह पे बहुत सारे खून के छींटे थे और बाकी सारी मॉन्स्टर्स मरी हुई थी। डोरोरो फौरन उठी और उसने देखा कि वो मॉन्स्टर बच्चा इनको यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता दिखा रहा था। हयाकी मारू को लेकर वो यहाँ से बाहर निकल गई और एक खुफिया कमरे में पहुंची, जहाँ पर बहुत सारे बच्चों की इंसानी हड्डियाँ थी। हयाकी मारू समझ गया ये उन बच्चों की हड्डियाँ हैं जिन्हें उनके माँ बाप टेम्पल में छोड़ कर गए थे, और वो ये भी बात समझ गया कि जरूर उस आदमी की वाइफ एक मॉन्स्टर है जो एक मोंक का रूप लेकर उन सभी बच्चों को अपने पास लेकर आती है और फिर उन्हें खा जाती है। हयाकी मारू उसके बारे में बताने और उसे मारने के लिए उसके हस्बैंड के पास गया, जहाँ पर वो पहले से ही अपने हस्बैंड को इन दोनों को मारने के लिए भड़का रही थी। हयाकी मारू ने इस आदमी को कहा, तुम जल्दी से इससे साइड पे हो जाओ, वरना ये तुम्हारी भी सोल को अपने बस में कर लेगी। लेकिन जब इस आदमी ने बात नहीं मानी तो सच में उस औरत ने ऐसा ही किया, उस आदमी के सोल को अपने कब्जे में कर लिया। इससे पहले कि वो यहाँ पे और कुछ करती, डोरोरो जल्दी से भागते हुए गांव में जाती है और सबको बता देती है उस मॉन्स्टर के बारे में जो मोंक के रूप में इन सब के बच्चों को इनके पास से ले गई थी और फिर उसने इन सब बच्चों को खा लिया। ये लोग भी अब दैश में आ गए और उस मॉन्स्टर से बदला लेने के लिए हयाकी मारू की मदद करने के लिए यहाँ तक पहुंचे, लेकिन जब तक यहाँ आए काफी देर हो गई थी। उस मॉन्स्टर ने अपनी तलवार को एक ही वार में इन दोनों के जिस्म में स्टैब कर दिया, जिससे उसका हस्बैंड तो मारा गया, लेकिन हयाकी मारू नहीं, क्योंकि उसके तो ऑर्गन्स ही नकली हैं, वो मर नहीं सकता, वो इमोर्टल है। वो अब इस मासूम आदमी के साथ साथ बहुत सारे बच्चों की मौत का बदला लेने के लिए इस मॉन्स्टर से खड़ा हो जाता है। ये मॉन्स्टर उससे लड़ती है, उसके तितली जैसे परों में कई आंखें थी और वो काफी डरावनी दिख रही थी। उड़ते हुए वो यहाँ से भागने ही वाली थी, लेकिन तभी वो सारे बच्चों की सोल जिन्होंने मिलकर एक मॉन्स्टर बच्चा बनाया हुआ था वो निकल के अलहदा हो गई और उड़ते हुए उस मॉन्स्टर को नीचे ले आई। हयाकी मारू ने अपनी तलवार को सीध में रखते हुए दरमियान से उस मॉन्स्टर को चीर डाला और वो मॉन्स्टर मर गई। जब तक गांव वाले यहाँ पहुंचे उस मॉन्स्टर का खात्मा हो चुका था। उस मॉन्स्टर के मरते ही इन सबके बच्चे वापस आ गए जिनके सोल को उसने कैद कर लिया था, और उस मॉन्स्टर के मरने के बाद हयाकी मारू को भी उसका असली लीवर वापस मिल गया और जादूगर का बनाया हुआ लीवर उसके पेट से निकल के बाहर गिर गया। इसके बाद हयाकी मारू और डोरोरो अपने सफर पे निकल गए, एक दूसरी मॉन्स्टर को ढूंढकर उसे मारने के सफर पे। ये लोग जब जंगल में पहुंचे तो एकदम से एक दरख्त से एक मुंह निकलकर उनके सामने आ गया। ये मॉन्स्टर दरख्त में रहता था, उसके लंबे लंबे लाल बालों ने हयाकी मारू को जकड़ लिया, लेकिन तब हयाकी मारू ने अपनी जादुई तलवार से उसके बालों को काटते हुए अपने आप को छुड़वा लिया। अब हयाकी मारू समझ गया था कि ये मॉन्स्टर पेड़ के तने के अंदर रहता है। उसने एक ऊंची छलांग लगाई और फिर तेजी से अपनी तलवार चलाते हुए इस दरख्त के तने को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, जिससे वो मॉन्स्टर भी 2 हिस्सों में